मैं शाहरुख खान हुआ मैं इंडियन एमएमए का। कभी भी फाइट को इस तरीके से प्रेडिक्ट मत करो कि मैं फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दूंगा, सेकंड राउंड में फिनिश कर दूंगा। एड्रेनलिन एड्रेनलिन डंप क्या होता है, एड्रेनलिन रश क्या होता है, उससे कैसे डील करना है, कुछ भी होता है फाइट में। मेरे पैर चलने चाहिए। मीडिया में तो अभी ये भी आएगा कि मैं कॉनर मैकग्रेगर से लड़ने वाला हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मेरे से अच्छा कोई इस टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकता है कंट्री को एमएमए में। अंशुल, आपकी प्रीवियस फाइट यूएफसी डेब्यू से स्टार्ट करना चाहूंगा। नॉट द आइडियल स्टार्ट, बट इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट आपने एक बहुत ही बेहतरीन शो प्रोड्यूस किया था माइक ब्रीडन के अगेंस्ट। आप उस एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखे, उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कुछ बता सकते हैं? नहीं, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ एक्सपीरियंस से। मुझे पहली चीज़ मैं ये सीखा हूँ कि कभी भी फाइट को इस तरीके से प्रेडिक्ट मत करो कि मैं फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दूंगा, सेकंड राउंड में फिनिश कर दूंगा। हमेशा इस तरीके से सोचो कि अगर मैं फिनिश नहीं भी कर पाया तो मेरी पूरी फाइट जाएगी तो कैसे जाएगी। तो मतलब आप फिनिश भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन आप अंदर जाओ और अपने परफॉर्मेंस ज़्यादा दिमाग में रखो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत जाओ। जैसे मैं गया था, मैंने सोचा डेब्यू है तो मैं इम्प्रेस करने के लिए जा रहा हूँ सबको, मैं ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि इंडियन फाइटर आया है, वो हल्ला मचा देगा। तो वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से आता है धीरे धीरे। हम इंडियन फाइटर्स को एक्सपीरियंस एमेच्योर सर्किट में भी कम मिलता है और प्रो सर्किट में भी कम मिलता है, क्योंकि एमएमए इतना बड़ा हुआ नहीं है हमारी कंट्री में। लेकिन स्टिल तो ये दो ऐसी और चीजें, दो तीन चीजें जो मैंने, एड्रेनलिन एड्रेनलिन डंप क्या होता है, एड्रेनलिन रश क्या होता है, उससे कैसे डील करना है, वो सीखा है। मुझे लगता है एक फाइट में काफी एक्सपीरियंस मिल गया मुझे। नहीं, फाइट काफी बेहतरीन था, मैंने देखा भी था और काफी चर्चे हुए थे। मेरे दोस्तों और भी जहां भी जाता था मेरे को पूछते थे। जैसा कि हमने देखा कि आपने उस फाइट में 2 राउंड काफी डोमिनेट किया था, तीसरे राउंड में चलो चीजें आपके हिसाब से नहीं गई, बट उस एक्सपीरियंस से आप अभी इम्प्रूव कैसे कर रहे हैं? लाइक फिर से दोबारा ये ना हो कि 2 राउंड डोमिनेट किया फिर तीसरे राउंड में ऐसा। मैं अब क्या है कि पहले में सिर्फ बहुत सारी चीजें मैंने अपना थोड़ा प्रोग्राम चेंज किया है, पैटर्न चेंज किया है ट्रेनिंग का। मैं मैं ड्रिल्स जो करता था पहले, वो मैं जैसे 5 मिनट की एक लेट्स से एक कॉम्बिनेशन की ड्रिल करी। अब मैं 20-20 राउंड की, 3-3 मिनट के 20 राउंड, और उसमें से फुटवर्क ड्रिल कर रहा हूँ। मतलब मैं ऐसे ड्रिल कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी होता है फाइट में, मेरे पैर चलने चाहिए। मेरा एड्रेनलिन डंप होता है या कुछ भी होता है मेरे साथ, मेरी लाइट्स आउट भी हो तो भी मेरे पैर चलने चाहिए। कुछ चीजें हैं जो मेरे को, मेरे चलने, डिफेंस मेरा प्रॉपर होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। क्योंकि आपको ये जरूरी है कि जब आप 2-2 घंटे तक मैट में रहोगे, कुछ ड्रिल करोगे, क्योंकि हमारा हमारी हम अपने बॉडी को तो प्रिपेयर कर लेते हैं। हम आपको अपने आप को फिजिकली रेडी करते हैं, लेकिन हम अपने आप को मेंटली इतने अच्छे से रेडी नहीं करते कि अगर जैसे जो मेरे साथ हुआ वो हुआ। मेरे साथ एड्रेनलिन डंप आया, तो एड्रेनलिन डंप आया तो मुझे उससे उसका कुछ पता ही नहीं था। पहले मैं बोल रहा हूँ ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मैं मेरे मेरे दिमाग में मैं मूव अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन वो आ नहीं रहा है, वो बॉडी पे नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैंने बहुत सारे राउंड्स किए होते हैं ऐसे, कि जब मैं मूव कर रहा हूँ, डिफेंड कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ, जैब थ्रो कर रहा हूँ, तो वो 2-3 मिनट का होता है एड्रेनलिन डंप। तो वो चले जाता अगर मैं मूव करता रहता। तो उसके वो एक, मेरे को लगता है वो एक्सपीरियंस की कमी है। और थोड़ा इस लेवल पे, इस लेवल पे छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक बन सकती है ना। कॉम्बैट स्पोर्ट है, ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मौके हैं हमारे पास। आ, 5-5 मिनट के 3 राउंड होते हैं, तो उसी में आपको, उसमें आपको एकदम फोकस्ड रहना होता है, प्रिपेयर्ड रहना होता है। ठीक है, बट ये तो होगी आपकी प्रीवियस फाइट की बातें। अभी न्यूज में अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि आपका नेक्स्ट फाइट अभी कब हो सकता है। इसके बारे में आप अपने फैंस के साथ कुछ अपडेट शेयर करना चाहते हो? ऑल्दो ओपोनेंट कोई भी अनाउंस नहीं हुआ है, बट कुछ फैंस के लिए कौन हो सकता है, ऐसा कुछ अपडेट देना चाहते हो? अभी तो मीडिया में तो अभी ये भी आएगा कि मैं कॉनर मैकग्रेगर से लड़ने वाला हूँ। वो तो चलता रहता है, मैं तो खुद देखता हूँ ये कहाँ से आ गया। तो नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है। हम जून एंड में और जुलाई में, जून एंड के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। हमने सोचा हुआ था कि हम कॉनर मैकग्रेगर के कार्ड में खेलेंगे।
क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर भी पैराडाइम पैराडाइम से है, मैनेजमेंट पैराडाइम है, मेरी मैनेजमेंट भी पैराडाइम है, तो बहुत चांसेस थे कि मुझे उस कार्ड में फाइट मिल सकती थी, जो कि बहुत ही बड़ा कार्ड था, तो हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन एक इंजरी हो गई, जिसके बारे में क्या ही बताना, लेकिन एक इंजरी हो गई, उसके बाद उसकी वजह से हमें थोड़ा ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन जल्दी से जल्दी, अब मैं क्या बोल यही बोल सकते हैं कि जैसे इंजरी ठीक होती है, मेरा प्लान तो यही है जल्दी से जल्दी इस साल के अंदर अंदर दो दो फाइट तो एटलीस्ट खेलना, आप क्योंकि मैं आ गया है, एटलीस्ट दो फाइट खेलना। तो जैसे इंजरी ठीक होती है, कैम्प करेंगे, पहली फाइट करेंगे, फिर ईयर एंड में दूसरी फाइट करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया में काफी चैटर थी कि आप वो जो सऊदी अरेबिया में यूएफसी का इवेंट होता है सब उस फाइट कार्ड में आपको हम देख सकते थे। बट मेरा इससे रिलेटेड ही एक सवाल है कि लाइक अगर आपको चांस मिलता है ऐसे फाइट कार्ड में लड़ने का जो इंडियन टाइम जोन से बहुत ही लाइक ज्यादा डिफरेंस ना हो, सो इससे काफी सपोर्ट मिलने के चांसेस होते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या थॉट्स है? नहीं, इस टाइम तो मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा। लास्ट टाइम तक मैं ये सोच रहा था कि हाँ, इंडिया टाइम के हिसाब से होना चाहिए, ये होना चाहिए। नेक्स्ट फाइट में मैं एक्चुअली अपने लिए करना चाहता हूँ। नेक्स्ट फाइट मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना चाहता हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा। मैं और मेरी टीम हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम ही जाएंगे, हम ही खेलेंगे। लेकिन हाँ, अ, उसके बाद ऐसा है, क्योंकि मुझे अभी लौटना है वापस, मुझे ये दिखाना है कि आई बिलोंग है। तो नेक्स्ट फाइट तो सिर्फ मेरे लिए है। लेकिन हाँ, अगर ये चांस मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कार्ड भी हो रहा है, हाँ, सऊदी कार्ड भी है, उसके बाद अबू धाबी कार्ड भी, अगर चांस मिलेगा इन कार्ड्स में खेलने का तो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ है, ना मैं ऐसी कोई मांग कर रहा हूँ। तो अगर जो होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर अंशुल आपकी पॉपुलैरिटी को देखा जाए और एमएमए कम्युनिटी में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आप फेस ऑफ इंडियन एमएमए हो। सो ये जो बहुत ही बड़ा टाइटल है या बहुत ही बड़ा रेपुटेशन है, ये आप पे थोड़ा प्रेशर डालता है या आपको मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी अच्छा करूँ, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, हम बिल्कुल प्रेशर नहीं डालता, मेरे से छीनना भी नहीं चाहिए ये टाइटल। मैं मेरे को नहीं लगता कि मेरे से अच्छा कोई इस टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकता है कंट्री को एमएमए में, वर्ल्ड स्टेज पे। तो और मैं अब मेरे को नहीं लगता कि मैं आज से नहीं हूँ फेस ऑफ इंडियन एमएमए। मेरे को लगता है मैं बहुत साल हो गए, जब मैं एमएफएन में भी खेल रहा था तब भी मैं फेस ऑफ इंडियन एमएमए में था। मैं तीन फाइट के बाद मेन इवेंट था। मैं दो दो लास्ट की दो फाइट एमएफएन में मेन इवेंट रहा हूँ, तो मेरे में वो सारी चीजें हैं। मैं शाहरुख खान हुआ मैं इंडियन एमएमए का। तो हम उस बात से टोटली एग्री करते हैं कि आप शाहरुख खान हैं, हाँ। लेकिन हाँ, आपके अलावा पूजा तोमार शी वो डेब्यू कर रही है जून फाइट कार्ड में, उनका उनका फाइट है डॉस सैंटोस के साथ। सो इसको आप इसके इसके ऊपर अगर हम थोड़ा चर्चा करें तो हाउ डू यू सी दिस रोलिंग? ये मुझे लगता है, मैं तो फैन हूँ पूजा तोमर का, मजाक की बात नहीं। मैं उनको पैड वर्क करते हुए देखता हूँ, मैं उनको स्पारिंग करते हुए देखता हूँ, तो मैं तो अमेज हूँ। लड़कियों के साथ तो उनको स्पारिंग करने ही नहीं दिया जाता उनको। मतलब सी इज टू गुड, मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। हाँ, आप ये देख सकते हो, आप बोल सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है और ये नहीं है, लेकिन आप देखोगे वर्ल्ड स्टेज पे खेली है, वन चैंपियनशिप भी खेली है वो, काफी फाइट खेली है वन चैंपियनशिप, तो उनका उसका एक्सपीरियंस भी है। प्लस वुशु 8 साल की उम्र से कर रही है वो लड़की, 8 साल की उम्र से कर रही है। उसने कंट्री को बहुत बड़े बड़े वुशु में बड़े बड़े स्टेजेस पे रिप्रेजेंट किया है। तो एक्सपीरियंस सारा है, स्किल सारी है। मैं तो फिंगर क्रॉस, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी यूएस जा सकूं उनकी फाइट के टाइम पे सपोर्ट करने के लिए। तो मैं तो 100% श्योर हूँ कि टचवुड वो जीतेंगी फाइट। और आप देखोगे कि धीरे धीरे एमएमए, पूजा तोमर भी जिस तरीके से लाइट्स डालेगी इस फाइट के बाद, अभी तक आपको क्या पता पूजा तोमर का नाम इतना ना पता हो, लेकिन इस फाइट के बाद पूजा तोमर का नाम घर घर में होगा। ये सो हाँ, परफॉर्मेंस वैसे निकलेंगी। हाँ, ये अलग चीज है कि एक्सपीरियंस थोड़ा उतना नहीं है बड़ी लाइट्स में, हमें ये देखने की जरूरत है कि बड़ी लाइट्स में, इतनी बड़ी लाइट्स में, यूएफसी जैसी लाइट्स में पूजा तोमर कैसे परफॉर्म करती है। लेकिन अगर अगर वो नर्वस नहीं हुई वहां पे,
तो आप ऐसी परफॉर्मेंस देखोगे, आप बोलोगे कि ये लड़की, हमारी लड़की चैंपियन भी बन सकती है, अभी टॉप 10 से भी खेल सकती है, वो इतनी स्किल्ड है। थैंक यू सो मच अंशुल, इतने शॉर्ट नोटिस में इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।